आज की हमारी वीडियो का मौजू है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। जब हम डेसिमल्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। हम लोग पहली एग्जांपल लेते हैं 481.113 प्लस 14.042। आपको मैं ये बात बताती चलूँ कि जो पॉइंट से पहले वाला, डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है उसको होल नंबर पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले नंबर जो पार्ट है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। उसके बाद जब हम इसकी एडिशन करने लगे या सब्ट्रैक्शन करने लगे, डेसिमल भी दो तरह के होते हैं, लाइक डेसिमल्स भी होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स भी। तो हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक बना सकते हैं। अब ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद देखें यहाँ पर तीन तीन डिजिट्स हैं, तो ये जो हैं लाइक डेसिमल्स हैं। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होते, यहाँ पर 3 डिजिट होते, तो ये अनलाइक डेसिमल्स होते। हम जिस वक्त प्लस करने लगेंगे तो हम यहाँ पर क्वेश्चन यूँ लिखेंगे 481.113 प्लस। अब आपने लिखते वक्त इस बात का ख्याल करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। 14 पॉइंट है, पॉइंट हम पॉइंट के नीचे लिखेंगे, आगे जितने डिजिट हैं वो उसी तरतीब से लिख लेंगे। अब हम इससे सिंपल ऐड करेंगे 3 और 2 5, 4 और 1 5, 1 और 0 1। पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 4 का यहाँ पर वैसे ही 4 नीचे आ जाएगा। ये थी एडिशन ऑफ डेसिमल्स। इसके बाद अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम लोग 47.432 माइनस 14.72। अब इसमें भी ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। यहाँ पर देखें, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। इन्हें भी हम लिखेंगे उसी तरह, पॉइंट के नीचे पॉइंट, प्लस माइनस में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। 47.432। और एक बात कि पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, डेसिमल पार्ट जो है उसको डिजिट को हमेशा अलग अलग से बोला जाता है। जिस तरह अब ये 14 है, 14.72। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 खुद से ऐड कर सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं। अब हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 7 यहाँ पर नहीं जा सकते, कैरी किया। यहाँ पर 14 में से 7 गए तो हमारे पास बचेगा 7। पॉइंट वैसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ से हमने कैरी लिया था, ये रह गए 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पर 4 में से 1 गए 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 32.712। अब इसके बाद आगे हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन में हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखना। हमने जिस तरह हम लोग ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं 9.653 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब देखें ये पॉइंट, ये 3 डेसिमल प्लेस तक पॉइंट है, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 नंबर हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है। हम इसे मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है उसी तरह से होगी। 9.653 मल्टीप्लाई बाय 1.5। मल्टीप्लिकेशन में ये ज़रूरी नहीं होता कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। हम लोग अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ार 15, 1 ऊपर कैरी गया, 5 5 ज़ार 25 और 1 26, 5 6 ज़ार 30 और 2 कैरी वाला ऐड होगा 32। अब उसके बाद हम पॉइंट को नहीं देखते, 5 9 ज़ार 45 और 3 ऐड किया तो यह आ जाएगा 48। अब उसके बाद आपने, अब पहले 5 से सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर लिए, अब 1 से हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले के नीचे क्रॉस कर दें या 0 लगा दें। 1 3 ज़ार 3, 1 5 ज़ार 5, 1 6 ज़ार 6, 1 9 ज़ार 9। अब उसके बाद यहाँ पर होगी एडिशन। 5
वैसे ही नीचे आ जाएगा। 6 और 3 9, 2 और 5 7, 8 और 6 14, 4 इधर आएगा, 1 इस पे कैरी जाएगा, 9 4 पे, 9 और 10 और 4 14। अब आ गया कि हमने डेसिमल के साथ क्या करना है। यहाँ पर देखें कि डेसिमल जो है यानी 3 पे है, 3 डेसिमल प्लेस इसे हम बोलते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 नंबर हैं, इसे 3 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेस। यानी हम इसे पॉइंट के बाद पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस पे हमने पॉइंट लगाना है। यानी हमने 4 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 2 3 के बाद था, 3 नंबर थे पॉइंट के बाद, यहाँ पर 1, तो ये 3 डेसिमल प्लेस, ये 1 डेसिमल प्लेस, तो टोटल ये हो गए 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट के बाद यहाँ पर हमने डेसिमल लगाना है। अब उसके बाद आगे है जी डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 68.35 डिवाइडेड बाय 2.5। अब यहाँ पर ये देखें कि हम लोगों के पास हमने सिंपल इसे डिवाइड करना है, लेकिन पॉइंट के साथ डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं एक आसान ही ट्रिक आपको बताती हूँ। आपने देखना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद दोनों में, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यानी ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो हमने क्या करना है, अगर हम इन्हें लाइक बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, इस 5 के साथ 0 लाइक बनाने के लिए। तो हम इसे क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर हो तो हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद 3 नंबर हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इसके पीछे बेशक पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस पे था, लेकिन हमने इनको लाइक बनाने के लिए इधर 0 लगाया था। जब 0 लगाया तो ये भी 2 डेसिमल प्लेस है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को हम लाइक बना के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम 68.35 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6835 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल में पॉइंट जो है वो आगे की तरफ चलता है, यानी इधर से एक कदम ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो इसके बाद इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हमने वैसे भी खुद से लगाया था, तो ये 0 हम साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यानी इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। अब देखिए हमने इन दोनों नंबर्स को जिस वक्त 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए हैं, 6835 और डिवाइडेड बाय 250। यानी अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6835 डिवाइडेड बाय 250। ये नंबर हमने कैसे लाए हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर थे, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, पॉइंट आगे की तरफ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चलता है और यहाँ से डिवीजन में राइट टू लेफ़्ट पीछे की तरफ। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल डिवाइड कर लेना है डिवीजन मेथड से। यहाँ पर हम डिवाइड करने लगे हैं, ये देखें यहाँ पर हम लिखेंगे 6835 डिवाइडेड बाय 250। अब उसके बाद 250 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 250 1 ज़ा 250, 250 2 ज़ा 500, 3 से करेंगे 750 आ जाएगा। हम 2 से करके देखते हैं, 2 से यहाँ पर किया तो यहाँ पर आ गया 500। अब यहाँ पर होती है सब्ट्रैक्शन, 3 में से 0 गए 3, 8 में से 0 गए 8, 6 में से 5 गए तो 1। तो अब उसके बाद रूल के मुताबिक हमने अगला डिजिट जो है वो नीचे उतार लेना है। अब उसके बाद 250 को हमने अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 1000 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 आ जाएगा। तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 750। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर भी सकते हैं। यहाँ पर फिर होगी
सब्ट्रैक्शन 5 में से 0 गए 5, 3 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ पर हम कैरी लेंगे, यहाँ पर 13 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 8। अब इधर भी रह गया पीछे 7, यहाँ पर 7 में से 7 गए तो 0, 1 में से 1 गए तो 0। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे नंबर है 85 और ये नंबर है 250 से छोटा। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर लगाना है पॉइंट जब हम लगाएंगे फिर उसके बाद हम रूल के मुताबिक 1 0 नीचे उतार सकते हैं। अब दोबारा से 250 को किससे मल्टीप्लाई करें, हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आता है 750। अब इसकी फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, 0 में 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 8 में 7 गए 1, यानी 850 में से हमने 750 निकाले तो हमारे पास 100 बच गए। अब हम क्या करते हैं, हम 100 फिर 250 से छोटे हैं, हम 1 0 और नीचे उतार लेते हैं। पॉइंट के बाद आपको जितने ज़ीरो पर एक एक करके आप ज़ीरो लगा सकते हैं। अगर आप 2 0 एक साथ लगाएंगे, अगर बहुत छोटा नंबर है तो फिर ऊपर भी आपने 1 0 क्वेश्चन वाली जगह पे भी लगाना है। अब 250 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 250 4s are 1000। ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हमारे पास आंसर जो है हम उसे इस तरह लिखेंगे, हम आंसर इसके साथ नहीं लिखेंगे 6835, बल्कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है 68.35 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 27.34। ये देखें, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। हमने यहाँ पर 68.35 डिवाइड करना था 2.5 के साथ। हमने पॉइंट के साथ डिवीजन ज़रा मुश्किल होती है तो हमने क्या किया, इसको क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6835। ये अनलाइक डेसिमल थे तो हमने क्या किया, इसको लाइक डेसिमल करने के लिए 2.5 के साथ 0 लगाया। जब हमने इसे 2.50 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 250। फिर हमने इन दोनों नंबर्स को डिवीजन की, इन दोनों नंबर्स की डिवीजन की है। तो हमने डिवाइड करते करते जब हम पहले 250 को 2 से 500, 250 को 7 से किया 715, उसके बाद आगे हमारे पास नीचे 85 बच गया तो हमने पॉइंट लगा के 0 उतारा। 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 750 आया। फिर हमारे पास नीचे 100 बच गया था। 250 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1000। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो उसी तरह से था, हमने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर दिया है 68.35 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 27.34। आई होप कि आपको डेसिमल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ आ गई होगी। आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो काइंडली हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।